आज हम परमेश्वर का वचन को मनन करते हैं, जिसने लोगों के लिए कई तरह के कार्य किए, लोगों को आगे बढ़ाए। परमेश्वर आपको मरी हुओं में से जिला सकता है और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। रोमियो 6:13। परमेश्वर की सामर्थ्य अतुलनीय है। वचन में हम उसके अद्भुत कामों के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसने लोगों की अगुवाई की। उसने जंगल में लोगों को मन्ना से तृप्त किया, लाल समुद्र को सूखी भूमि बना दिया और पानी को 2 भागों में बांट दिया ताकि लोग उसमें से होकर निकल सके। मुद्रों को जिला दिया, बीमारों को चंगा किया और अतृप्त को तृप्त किया। हमारा परमेश्वर आश्चर्यकर्मों का परमेश्वर है और हमें कई तरह से आशीषें देता है। उसमें मरे हुओं को जिलाने और जीवन देने की सामर्थ्य है। वह हमें अद्भुत काम दिखाएगा और जब हम अपने अपराधों के लिए मर गए, वह हमें अपने साथ जिला सकता है। मैंने एक रहस्य आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक माँ ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करने वाली और उससे डरने वाली स्त्री थी। वह टूट गई जब दाई ने उसे बताया कि उसका बच्चा मरा हुआ है। उसी वक्त वह दाई की मदद से बहुत कठिनाई से उस जगह तक पहुंची जहां उसके मृत बच्चे का शव पड़ा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ बच्चे पर रखे और बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बच्चे का जीवन लौटा दे। क्या तूने मुझे अपने पुत्र यीशु के द्वारा नया जीवन नहीं दिया है? इसलिए मैं तेरे सामर्थी नाम से प्रार्थना करती हूँ कि वही जीवन मेरे बच्चों को भी दे। पर जब उसने बच्चे को देखा तो वह मरा हुआ ही था। इस पर उसने एक छोटी डंडी उठाई और उस बच्चे के पांव के तले सहलाने लगी और यह आश्चर्यक्रम हुआ। परंतु बच्चे के पांव में हरकत हुई और सभी हैरान रह गए। फिर डॉक्टरों ने बच्चे का जरूरी इलाज किया। परमेश्वर के अनुग्रह से मरा हुआ बच्चा जी उठा। यह माँ परमेश्वर पर अपने अदम्य विश्वास की एक जीवित गवाही बन गई। वह अपने स्वस्थ बच्चे के साथ वापस घर लौट आई। बच्चा बड़ा होकर परमेश्वर की महिमा के लिए उसका एक महान दास बन गया। प्रियो, जिस परमेश्वर ने इस मरे हुए बच्चे को नवजीवन दिया था, वही परमेश्वर आपको जो पापों में मरे हुए हैं नया जीवन देना चाहता है। इसलिए आप अपने आप को भी पापों में मरा हुआ और जीवित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु में जीवित जानिए। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हमें तरक्की और उन्नति परमेश्वर पिता की ही ओर से मिलती है और परमेश्वर पिता ही हमें है अच्छाई के रास्तों पर आगे हमें बढ़ाते हैं, हमें लेकर के चलते हैं और तमाम बुराई और दुष्ट की चीज़ों से हमें बचा के रखते हैं। हमें महान सामर्थी पिता पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए ताकि हम किसी गलत कार्य को ना करने पाए। महान सामर्थी पिता हमें आशीष दीजिए और हमारे हाथ पकड़ करके हमें सही मार्ग पिता हमें दिखाइए, हमारे मार्गों को पिता नेतृत्व करिए। महान सामर्थी पिता हमें तमाम बुराइयों से, दुष्ट की चीज़ों से पिता हमें बचा के रखिएगा और होने दीजिए ताकि पिता हम लोग आपके अच्छे सेवक पिता बन पाए। हे जीते पिता, हम विनती करते हैं तमाम तरह की बुराइयों से हमें बचा के रखिए, हमें आगे लेकर के चलिए ताकि पिता हम लोग आप में बन पाए, हम लोग उद्धार पाए। जीते पिता हमें आशीष दीजिए। प्रिय उद्धारकर्ता, मैं तो शरीर, आत्मा और मन से पाप में मरी, परंतु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे एक नया जीवन देना चाहा। आज मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तूने मुझे एक नई आत्मा और प्रभु यीशु मसीह